आज हम बनाएंगे कच्चे आम और हरी मिर्च का चटपटा अचार। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस झटपट तैयार हो जाता है ये। इसे बनाने में मात्र 10 मिनट का ही समय लगता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये जितना जल्दी बनता है ना, उतना ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। नमस्कार, भाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए झटपट से ये अच्छा सा अचार बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 4 आम, यानी कि आधा किलो से करीब 600 ग्राम हमारे आम है, जिन्हें हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया और इसे हमने सुखा लिया अच्छी तरह से। अब हमने ये हरी मिर्च ली है, तो हमने थोड़ी सी करीब 100 ग्राम मिर्च जो है वो तीखी वाली ली है और 100 ग्राम मिर्च जो हमने कम तीखी वाली ली है, यानी 200 ग्राम हमने हरी मिर्च ली है। इसे भी हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है और इसकी डंडी को हमने निकाल दिया है। तो हम इसके साथ ही लेंगे लहसुन। हमने 10 से 15 कलियां लहसुन की ली हैं। इसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको लहसुन पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक पैन हमने रख दिया गैस पे, उस पर हम डालेंगे 4 चम्मच बड़ी वाली सौंफ। 3 चम्मच जो है इसमें हम डाल रहे हैं काली वाली सरसों। 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा साबुत और साथ में ही 1 चम्मच इसमें मेथी दाना डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो अचार कड़वा हो जाता है। और साथ ही 1 चम्मच इसमें हम पीली सरसों डाल रहे हैं। अगर डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप पीली सरसों को स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें जो है धनिया भी डालते हैं साबुत, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए आप डालना चाहें तो आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका मॉइस्चर हमने निकालना है। तो ये अच्छे से भून चुका है, तो इसे हम गैस बंद कर देते हैं। किसी प्लेट में शिफ्ट करके ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये पैन अभी गर्म है, तो इसी पैन में अब हम तेल डालेंगे 1 बड़ा कप। तेल का भी हमने कच्चापन दूर करना है, इतना हम इसको गर्म करेंगे। तो हल्का सा इसमें जैसे ही धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसके साथ ही हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम अचार की बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो हमने आम लिए हैं, अब हम इन्हें काट लेंगे। तो आम का छिलका हमने नहीं उतारना है और इसकी गुठली जो है थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, तो हम ऊपर से इसी तरह से इसके स्लाइस निकाल लेंगे। अब ये स्लाइस जो हमने निकाले हैं, इनके हमने टुकड़े करने हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें ग्राइंड करना है। इस तरह से थोड़े मोटे ही टुकड़े रखिए, रफली हम इसे काट लेंगे। और जो हमने हरी मिर्च ली थी, उसे भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा इसे भी हम दरदरा सा ही काटेंगे। यानी ये देखिए, इस तरह से रफली से काट लेंगे। इस तरह से मोटे मोटे पीस हमने कर लेने हैं। तो सारे आम के हमने पीस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने मिर्च को भी काट लिया है, पूरी मिर्च को। ये देखिए, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में या तो हम ग्राइंड कर सकते हैं, या किसी चॉपर में भी हम इसे चॉप कर सकते हैं। तो हम इसे चॉपर में करेंगे, क्योंकि हमें इसे दरदरा ही करना है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट हमने इसका नहीं बनाना है। तो हमने चॉपर लिया है, इसमें हम थोड़े थोड़े करके सारे आम को चॉप करेंगे, एकदम इकट्ठे नहीं डालेंगे। तो हम इसके ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो पल्स मोड पर चलाकर इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आम हमने लिए हैं, वो सारे आम थोड़ा थोड़ा करके हमने इसी तरह से चॉप कर लेना है। ये देखिए, हमने आम को दरदरा सा चॉप कर लिया है और हरी मिर्च और लहसुन को भी हमने इकट्ठा ही चॉप कर लिया है। अब इस सारे मटेरियल को हम अच्छे से एक दूसरे के बीच में मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। अब सबको हमने मिक्स कर लिया। अब चलिए इसमें मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। 2 बड़े चम्मच लिए हैं, बहुत अच्छा कलर आता है किसी भी अचार में। 1 चम्मच हम इनसे कलौंजी ली है। कलौंजी भी ज़्यादा नहीं डालते। 1 चम्मच इसमें हींग डालेंगे। हींग बहुत ज़रूरी होता है अचार में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और नमक इसमें 4 चम्मच डाल रहे हैं, यानी कि नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक डलता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। पहले हम थोड़ा डालेंगे मसाला, इसको मिक्स करेंगे और ज़रूरत होगी तो हम बाकी बचा हुआ मसाला भी इसमें डाल देंगे। तो इस मसाले को भी हमने दरदरा ही ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको भी। तो इस तरह से सारा मसाला हमने अच्छे से अचार के बीच में मिक्स कर लिया है। अब जो हमने तेल गरम करके रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो तेल अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्मी है, तो इसको इसमें डाल देंगे। और तेल को सारे मसाले के बीच में ऊपर नीचे करते हुए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि पूरा तेल जो है अचार में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अगर आपको कम लगे तेल, तो आप थोड़ा सा गर्म करके तेल और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अचार में जितना तेल अच्छे डलता है ना, उतना ही अचार जो है ज़्यादा चलता है।
तो ये अचार भी बहुत टाइम तक आपका चल सकता है, बहुत झटपट बन जाता है, ना तो सुखाने का इसमें कोई झंझट है। फटाफट काटिए और इसे आप ग्राइंड करके बना लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। साफ सी कोई भी बरनी ले लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि शीशे की बरनी हो, अच्छे से सुखा लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए। उसमें आप ये अचार भर के काफ़ी दिन तक आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसको चलाना हो तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, आप करीब 1 साल तक ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा दिन ये टिकता ही नहीं है, तो ज़्यादा ख़राब होने का इसका चांस ही नहीं होते। आप भी इस तरह से ये अचार बनाकर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।